इस दुनिया में आदि मानव की खोज वर्ष 1856 में हुई थी, लेकिन आज भी कई मामलों में रहस्य बरकरार हैं। हालांकि दुनिया भर में चल रहे अनुसंधानों के जरिए समय समय पर नए तथ्य सामने आते रहते हैं। इस कड़ी में हाल ही में एक नई खोज सामने आई है। कई वैज्ञानिकों ने बताया है कि आदि मानव की मृत्यु 40,000 साल पहले हो गई थी, लेकिन पृथ्वी पर उनके डीएनए नहीं मिले। माना जाता रहा है कि यह शोध आने वाले समय में आदि मानव के बारे में कई नए तथ्यों को उजागर करने में सहायता कर सकता है। आदि मानव को मानव सभ्यता का प्रतिबिंब माना जाता है। अभी तक इस अवधारणा पर काम किया जाता रहा है कि हमारे सांस्कृतिक रुझान, सामाजिक मानदंड और वैज्ञानिक मानक कहीं ना कहीं आदि मानव के व्यवहार का कर्मानुगत विकास है। इस तरह से हम उन्हें ही अपना पूर्वज मानते रहे हैं। ऐसे में कई वैज्ञानिकों ने इस खोज पर यह सवाल खड़ा किया है कि आदि मानव यदि विलुप्त हो गए हैं, यानी उनका नामो निशान ही मिट गया, तो मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ? आदि मानव और मानव सभ्यता के बीच क्या रिश्ता रहा होगा और यह रिश्ता कैसे बना? अभी तक हुए अनुसंधान के अनुसार आदि मानव 4 लाख साल पहले विकसित हुए थे। होमो हाइडेलबर्गेंसिस यह एक विलुप्त प्रजाति या पुरातन मानव की उप प्रजाति है जो हमारे पूर्वज थे, और वे भूमध्य सागर से लेकर साइबेरिया तक के क्षेत्र में फैल गए थे। वे अत्यधिक बुद्धिमान थे, जिनका दिमाग आधुनिक मनुष्यों यानी होमो सेपियंस के समान था, जिनका मानव सभ्यता से सबसे करीबी संबंध है। उनका दिमाग औसतन बड़ा था। उन्होंने भोजन संग्रहण से लेकर जानवरों के खाल से कपड़े बनाए। उन्होंने बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया। उन्होंने पौधों, कवक और समुद्री भोजन को इकट्ठा किया। गुफाओं की दीवारों पर प्रतीकों को तराशने में सक्षम हुए। उन्होंने सामाजिक संरचना भी तैयार की। इसमें युवा, बूढ़े और कमजोरों की देखभाल शामिल है। सुरक्षा के लिए आश्रयों का निर्माण किया। वह कठोर सर्दियों और ग्रीष्म काल में रहते थे और उन्होंने अपने मृतकों को दफनाना शुरू किया। लगभग 14,000 साल पहले वह हमारे पूर्वजों से मिले और यूरोपीय महाद्वीप को साझा भी किया। कुछ कारण हैं जो उन्हें विलुप्तीकरण की ओर धकेलते हैं। हिमयुग के दौरान जब पृथ्वी पर परिवर्तन का दौर चला तो जानवरों और पौधों सहित उनके खाद्य स्रोत पर दबाव पड़ा। आदि मानव उस बदलाव के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाए और धीरे धीरे खत्म हो गए। आदि मानव की संख्या हजारों से अधिक नहीं थी। यह होमो सेपियंस की तुलना में 5 से 15 व्यक्तियों के समूह में रहते थे। छोटी और पृथक आबादी होने की वजह से वे आनुवंशिक रूप से अस्थिर थे। लगभग 60,000 साल पहले अफ्रीका में जिस मानव सभ्यता ने जन्म लिया था, यह धीरे धीरे उनमें आत्मसात हो गए और कर्मानुगत तरीके से उनके डीएनए में भी बदलाव आता गया। आदि मानव के विलुप्त होने के हजारों साल बाद भी धरती पर जो निशान छोड़े हैं वे डेनमार्क स्थित संग्रहालय में मौजूद हैं। जब आदि मानव की जीनोम की मैपिंग की गई तो उसमें 99% समानता पाई गई। इस आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है कि वे हमारे सबसे करीबी विलुप्त रिश्तेदार हैं। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में यह निष्कर्ष निकाल दिया है कि आदि मानवों का विलुप्तीकरण वर्तमान मानव सभ्यता के लिए एक सीख मात्र है। हजारों वर्षों तक इस धरती पर राज करने के बाद एक प्रजाति विलुप्त हो गई, क्योंकि वह आने वाले खतरे को भांप नहीं पाई और न ही वह प्रकृति के अनुरूप ढल पाई। वर्तमान में मानव गतिविधि पृथ्वी के जलवायु को बदल रही है। ऐसे में मानव सभ्यता को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास करने चाहिए। आदि मानवों का विलुप्तीकरण हमें यह याद दिलाती है कि हमें अपने अस्तित्व को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें।